हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स कल रिजल्ट आ चुका है बिहार डीएलएड एंट्रेंस 2023 का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न ये चल रहा है कि सर कट ऑफ कितना रहने वाला है, कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अपना सभी लोग तैयार कर लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स इसमें अगर आपका मिस रहता है तो आपको एडमिशन लेने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती है। और साथ ही साथ आपको लास्ट में ये बताने वाला हूँ कि कॉलेज कैसे मिलेगा और क्या सबको कॉलेज मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ समझते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने कट ऑफ पे कि कितना कट ऑफ रहने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स को 2023 का जो कट ऑफ रहने वाला है मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक भी बताया जाएगा, लास्ट में बताया जाएगा। समझते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, कैटेगरी जो दे रखा है, यानी ये जो है जनरल, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कॉलेज की भी चर्चा करूंगा कि कितने कॉलेज हैं, वो सारी चीजें पे बात करेंगे। तो यानी कि सरकारी कॉलेज की बात करते हैं तो 80 प्लस मार्क्स रहना चाहिए। यहाँ पे मार्क्स मैं 80 से 85 भी रख सकता हूँ। तो ये आपके लिए अंडरस्टूड है ना कि 80 प्लस का मतलब हुआ कि 80 से ज्यादा। तो अगर जी जो भी 80 भी मार्क्स है, जिनका 80 भी मार्क्स है या 80 से ज्यादा भी है, तो उनको सरकारी कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। यानी कि प्राइवेट कॉलेज संभावनाएं क्या मिल जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो 55 प्लस जिनका है या 55 है, तो अगर हम कहें कि इनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। ओबीसी की बात करते हैं तो 77 या 77 प्लस रहता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो 45 प्लस पे आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस यानी कि सेम रहने वाला है, क्योंकि ज्यादा अंतर रहता नहीं है ओबीएस और ईडब्ल्यूएस में। उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में 45 प्लस पे मिल जाएगा। ठीक, साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे कि एससी का 65, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एससी अगर 65 प्लस रहता है तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और प्राइवेट कॉलेज 36 प्लस पे। एसटी की बात करते हैं तो 60 प्लस हो गया और प्राइवेट कॉलेज 36 प्लस पे मिल जाएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो 45 प्लस और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज 36 प्लस। तो जितने भी ये डिटेल्स है तो ध्यान रखिएगा कि सरकारी कॉलेज जो है वो कॉलेज आखिर लिस्ट कितना है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और वहाँ रैंक पे डिटेल बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, या क्या सभी को कॉलेज मिलेगा। तो देखिए, कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज और डाइट कॉलेज को मिलाकर बात करते हैं टोटल अलग अलग। यहाँ पे देखिए, तो डाइट कॉलेज जो है वो कितना है, लगभग लगभग 306 कॉलेजेस हैं। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं 252 कॉलेज हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो 54 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और वहाँ पे जो भी कॉलेज है उसको फिल करना ही है। ठीक, साथ ही साथ काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा कि डेट यानी कि कब आ रहा है। अब ध्यान से समझिए, ये कॉलेज जितने भी हैं, प्राइवेट कॉलेज की जनसंख्या और डाइट कॉलेज की जनसंख्या काफी ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन सरकारी कॉलेज में अंतर बहुत ज्यादा हो गई है, यानी कि कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर 100 के हिसाब से बात करते हैं तो 5400 सीट हो गया, यानी कि। लेकिन टोटल सीट अगर बात किया जाए, डाइट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज पूरा का पूरा सीट, कहीं कहीं सीट वेरी करता है। ठीक है, तो टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं, हमारे बिहार में 30,700 सीट है। कितना है, 30,700 सीट है। इसमें से सरकारी कॉलेज की बात करते हैं तो 9100 है, यानी कि 9,000 लगभग। और प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो 21,600 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं जगह सीट वैरी करता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 9100 और 21,600। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट्स आप सभी को इकट्ठा करके रखना है अभी से ही, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि समय लगेगा आपको कुछ चीजें बनवाने में। और कोशिश कीजिए कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो 8 नंबर पॉइंट हैं वो अभी चर्चा करूंगा, ये लेटेस्ट ही रखेंगे। सबसे पहले इसमें डीएलएड का मार्कशीट, आपको जो कल स्कोर कार्ड आया है वो रखना है। एडमिट कार्ड आपको रखना है, डीएलएड का जो एंट्रेंस की बात कर रहे हैं उसी का एडमिट कार्ड, उसी का मार्कशीट यानी स्कोर कार्ड जो। फिर आपको 10वां का यानी कि 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट और 12th का एडमिट कार्ड। और जो कॉलेज से सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये हो गया। देखिए, यहाँ पे कास्ट यानी कि जाति आपको रखना है। निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लेना है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि 6 महीने के अंदर वाला अगर है
तो वो जमा कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं है तो बनवा लीजिएगा। तो उससे अच्छा है कि बनवा ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आधार कार्ड अपने पास है या वोटर आईडी कार्ड, मतलब कोई भी आपको पहचान पत्र रहना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डीएल जो भी है। लेकिन आधार कार्ड सबके पास रहता है तो आधार कार्ड यहाँ पे डाला हुआ है। 5 फोटो रखना है और वही फोटो कोशिश कीजिएगा, अगर एडमिट कार्ड वाला है तो बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये चलता है कि सर कि क्या वही फोटो लगेगा जो एडमिट कार्ड पे है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लेटेस्ट फोटो आप दे सकते हैं एडमिशन के समय पे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्म सबमिट प्रिंट। ये क्या है, देखिए, जब आप काउंसलिंग करेंगे, जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो उस समय पूरा डिटेल फिल करने के बाद जो कॉलेज अलॉट होगा तो उसका प्रिंट आपको रखना है, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि एडमिशन के समय कौन सा कॉलेज मिला है वो कैसे पता चलेगा, तो उसका प्रिंट जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग आखिर कब तक होगी। देखिए, पिछले साल के हिसाब से अगर बात किया जाए, 2022 का डीएलएड का एग्जाम हुआ था और उसके बाद जो रिजल्ट आया तो 10 दिन के भीतर सब कुछ हो गया था, काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो गया था। तो अगर हम मिनिमम, अगर मैं 7 डेज की अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि 7 डेज या 10 डेज मान के चला जाए कि आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर 17 तारीख है तो लगभग लगभग 25 से 27 तक, यानी इस मंथ के आखिरी महीने तक स्टार्ट हो जाना चाहिए आपका काउंसलिंग। तो अप्रोक्स 7 डेज में आपका प्रक्रिया स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सेशन भी स्टार्ट करना है, डीएलएड फर्स्ट ईयर का सेशन इतना लेट हो गया है कि अब सोचिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2023 का अब 24 में एग्जाम होगा, तो ठीक है, तो जल्दी इसलिए पे ध्यान देना चाहिए और ये प्रक्रिया को शुरू किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि रैंक की बात करते हैं कि कितने सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन चल रहा है कि सर मेरा रैंक इतना है तो कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब मैं आप सभी को एक क्लियर कट बात बताना चाहता हूँ कि ये बताइए कि क्या सभी स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेज मिल सकता है? जितने भी एग्जाम दिए हैं, 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, नहीं मिल सकता है। तो अगर कॉलेज भी किसी को प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है बहुत दूर, ठीक है, मान लीजिए आप रहते हैं पटना में, ठीक है, और आपको कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, पूर्णिया में, तो ये बताइए कि आप पूर्णिया में लेना चाहेंगे कि पटना में? पटना में लेना चाहेंगे। और ठीक सिचुएशन किसी को पटना में मिल रहा है, किसी को पूर्णिया नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप छोड़ रहे हैं, तो ये पटना वाला सीट तो खाली रह रहा है ना, तो जो पटना में रहेगा उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेरिएशन होगा। तो जो भी रैंक है, अगर हम बात करते हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो उतने रैंक पे भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। यानी कि कॉलेज मिलने की सबको कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिल जाएगा। ये सोचने वाली बात नहीं है कि सर क्या कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स फी भी मायने रखता है, फी भी इसका उतना कम नहीं है जितना सोचते हैं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से अगर करते हैं तो, ठीक है। लेकिन सरकारी कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो रैंक का एक डिटेल्स वीडियो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना मैंने बता दिया कि कॉलेज तो सबको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जैसे मैंने अभी को लॉजिकल आपको मैंने बात बताया कि किसी को डिस्टेंस के कारण छोड़ सकते हैं, कोई फीस के कारण छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट रैंक का मैं अभी कुछ दिन में ही आप सभी को वीडियो बनाकर डालूंगा कि इतने रैंक पे कितना वीडियो मिलेगा। लेकिन कट ऑफ से आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। जो मैंने मार्क्स बताया है उस पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि रैंक और मार्क्स दोनों दिया हुआ है आपके स्कोर कार्ड में, तो आप अपना मार्क्स के अकॉर्डिंग समझ लेना है और रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल बैच की, यानी कि डीएलएड का 2024 का बैच जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में, इससे कम फी में आपको कहीं नहीं मिलने वाला। 499 में बैच जो है 5 सितंबर से चल रहा है, ठीक है। और आपको इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, क्लास पीडीएफ, शॉर्ट्स नोट, ऑल सब्जेक्ट, जितनी बार रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपका क्लास एक दिन भी छूटता है तो सारे का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहेगा और लाइव क्लास का रूटीन उसी में मौजूद है। तो कूपन अप्लाई कीजिएगा, 200 का आपको छूट मिल जाएगा, यानी 700 का 200 का डिस्काउंट मिलेगा, तो 500 में मिलेगा। बीएड का जो तैयारी करना चाहते हैं अपने दोस्त भाई बहन जो भी हो, वो भी सेम प्रोसेस। यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, बिकम टीचर, और वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और कोई भी अभी भी कोई अधूरी जानकारी है या आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप जरूर स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद उस पर हम लोग बात करेंगे। और बहुत जल्दी आप सभी का काउंसलिंग जो भी स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी मदद होगा आप सभी को किया जाएगा, प्रोसेस वाइज डिटेल वाइज बताया जाएगा कैसे फॉर्म फिल करना है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। मिलते हैं अनदर अपडेट में। बाय एंड टेक।